सो गुड मॉर्निंग गाइस। जिनेडिन जिदान, फुटबॉल की दुनिया में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 2001 से शुरुआत करते हैं और फिर आज तक आएंगे कि आज अचानक से फिर जीजू के नाम की चर्चा क्यों होने लगी है। क्योंकि अब फिर जो है वो अपने भविष्य को लेकर रियल मैड्रिड का जो मैनेजमेंट है उससे बात करने के लिए उनकी तरफ से जो है वो एक ऑफिशियल बयान आ गया है। हालांकि इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है, सोर्सेस लेकिन बहुत स्ट्रांग सोर्सेस हैं जो ये बता रहे हैं कि जिनेडिन जिदान का जो रियल मैड्रिड का के साथ जो उनका स्टिंट था वो एक बार फिर जो है खत्म होने जा रहा है। एक बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार 2018 में ऑलरेडी वो खत्म कर चुके हैं, ये कहते हुए कि मेरे ना रहने से रियल मैड्रिड की टीम को जो है वो नई ऊंचाइयां मिलेंगी, वो और बेहतर होगी। क्योंकि 2016 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो 2016, 17 और 18 उन्होंने लगातार, जिसे ट्रेबल आप कहते हैं, कि भाई चैंपियंस लीग का खिताब इस टीम को जिता दिया। और 2012 में वो लीग भी आखिरी बार जीते थे, 2017 में आते 5 साल बाद वो भी जीजू ने कर दिया। अब आते हैं 2001 का। मैंने जिक्र क्यों किया? क्योंकि जिनेडिन जिडान और रियल मैड्रिड, यार ये ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बने। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी अगर आप देखेंगे इन्होंने 2001 में ज्वाइन किया और उसके बाद फॉलोइंग ईयर हमने देखा चैंपियंस लीग भी जीत गए, कप भी जीत गए। तो सब कुछ रियल मैड्रिड के लिए बेहतर हो जाता है जैसे ही जिडान आते हैं। और इस बार फिर 2019 में हमने देखा, मार्च में उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद कोविड का क्राइसिस, आपको पता ही है किस तरह से चीजें 2019 के बाद लगातार, जैसे ही 2020 के साल में हमने एंट्री की, ना तो विंडो ट्रांसफर को लेकर कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव रही रियल मैड्रिड, और उसके बाद अगर आप 2020 वाला सीजन देखेंगे तो इंजरीज से भरा रहा। एक रिपोर्ट बताती है कि 60 से 70 प्लेयर, डिफरेंट इंजरीज अलग अलग प्लेयर्स में हुई। और उसके बाद जीजू को लगातार हर मैच में, चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो ला लीगा हो, अलग अलग मुकाबलों में उन्हें अलग अलग प्लेइंग 11, अलग अलग फॉर्मेशन, अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है वो बनानी पड़ी। निश्चित तौर पर एक परेशानी वाला काम है। उसके अलावा सर्जियो रेमोस का मसला आपको पता ही है, वो जो मेजर पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट था उसमें वो बाहर रहे। चैंपियंस लीग में भी जब उन्होंने वापसी की चेल्सी के अगेंस्ट, तो हमने देखा कि वो उस तरह से डिफेंड जो है वो नहीं कर पाए, उस तरह की ताकत उनमें नहीं दिखाई दे रही थी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, ट्रांसफर विंडोज में भी बहुत कुछ नहीं मिला इस टीम को। तो ये निश्चित तौर पर अब कई सारे सवाल खड़े कर रहा था, कई सारी परेशानियां जो थी साफ तौर पर जीजू के चेहरे पर दिख रही थी। हालांकि विला रियल से पहले भी जो मुकाबले उन्होंने खेले, लास्ट के 2-3 मुकाबलों से पहले प्रेस में ये बहुत चलने लगा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी जिडान आते तो उनसे पूछा जाता कि क्या आप प्लेयर्स से बात कर चुके हैं, क्या आप मैनेजमेंट से किसी तरह की इस बात को लेकर के आपकी चर्चा हो रही है कि आपका आखिरी सीजन है। तो जाते जाते भी उन्होंने यही कहा, विला रियल के अगेंस्ट जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें देखते ना, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया मैं यहां पर नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में आकर ये कहा कि जी ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों की स्पेकुलेशन है। प्लस उससे पहले भी अगर आप मुकाबलों में देखें तो एक मुकाबले से पहले उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि हमें ये पता चला है, प्रेस ने कहा हमें ये पता चला है कि आप जो है प्लेयर्स को बता चुके हैं कि मैं इसके बाद स्टेप डाउन करने जा रहा हूं, ये सीजन जैसे ही पूरा होगा। फिर लोगों ने कहा कि जी अब ये जो ला लीगा के 2-3 आखिरी मुकाबले पड़े हैं, क्योंकि बहुत क्लोज चल रहा था फाइट जो थी एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड की, और प्लस 2-3 मुकाबले पहले तो बार्सिलोना भी रेस में थी। लेकिन जब ये रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड हो गया तो ऐसा लगा कि जी अब यही तय करेगा जीजू का आगे क्या होना है, कि भाई कैसे फिनिश करती है ला लीगा में। तो ला लीगा में नंबर 1 तो नहीं बन पाए, एटलेटिको मैड्रिड जो है वो खिताब जीत गया। रियल मैड्रिड विलारियल को हराने के बावजूद भी इस खिताब को अपने नाम नहीं कर पाई, क्योंकि उसके लिए जरूरी था कि विलारियल जो है या तो ड्रॉ खेले या मुकाबला हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें जब सामने निकल कर आई तो फाइनली उन्होंने कहा, मीडिया को कहा कि यार आप लोग अपना सेंस भी तो यूज कीजिए। मैं इतने बड़े मुकाबले से पहले अपने ड्रेसिंग रूम में, या ये कि अपनी जो टीम है, मेरी जो टीम है उसके सामने या उसके माइंड में कुछ ऐसे डाउट्स क्यों डालूंगा, मैं उसे परेशान क्यों करूंगा बेवजह। तो ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है। तो ये सारी की सारी चीजें हो गई। अब दो बातें और, मैक्स का नाम सामने निकल कर आ रहा है, जो कि अगेन यूवेंटस के लिए कोचिंग कर चुके हैं। मैन यूनाइटेड के लिए पिछले साल उनका बहुत नाम चला था, और इस बार सुनने में आ रहा है कि टॉटनहम स्पर्स के लिए उन्होंने उनको लेकर के तय था जी कि भाई मरीनो के बाद शायद वो आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी वो चीजें ठंडे बस्ते में डाल दी। उन्होंने कहा मैं रियल मैड्रिड की तरफ देख रहा हूं, बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा हूं। तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि उनके लिए जो ये जो नया सीजन जो शुरू होगा वो शायद रियल मैड्रिड से शुरू हो। दूसरी तरफ राउल, आपने नाम तो सुना ही होगा, एग्जैक्टली 7 नंबर की जर्सी पहनते थे रोनाल्डो से पहले रियल मैड्रिड में। 16 साल अपने करियर के दिए हैं, उस वक्त पे टॉप स्कोरर हुआ करते थे। रोनाल्डो ने उन्हें पीछे छोड़ा। राहुल भी जो है वो कोचिंग करियर उनका भी चल रहा है और जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं इस टीम के लिए। तो 16 साल अपने करियर के उन्होंने दिए हैं, तो अब उनके नाम की चर्चा भी चल रही है कि वो जो है रियल मैड्रिड की इस गद्दी को संभाल सकते हैं जो जीजू छोड़ेंगे।
जिडान अपने आगे के बारे में, भविष्य के बारे में बात अभी नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं जी ठीक है, उन्होंने खामोशी बरती हुई है। हालांकि बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि जी वो यूवेंटस जा सकते हैं, लेकिन वहां पर पियलो पहले से हैं, आंद्रे पियलो, और उन्होंने ये कह दिया है कि जी मेरा जो भविष्य है ना, वो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि भाई सीरिया ए में जो भी हो, हम टॉप 4 में आए या ना आए, जो कि आ गए। अल्टीमेटली यूवेंटस जो है टॉप 4 में रही, लेकिन पेलो ने ये पहले ही कह दिया था कि मेरा जो फ्यूचर है वो इससे इससे जुड़ा नहीं है कि मैं इस टीम को टॉप 4 में खत्म करूंगा या नहीं करूंगा। तो लेकिन भाई सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि जीजू की एक नज़र यूवेंटस की तरफ भी है, लेकिन उन्होंने इस पर खामोशी बरती हुई है। इस पर बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास भी जानकारी नहीं है कि उनका भविष्य क्या होने जा रहा है, लेकिन यूवेंटस को लेकर बहुत सारी नज़रें उस तरफ उठ रही हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि रोनाल्डो भी ये चाहते हैं कि वो इधर आ जाएं। तो ये सारी की सारी खबरें कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद ऐसा लग रहा है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, कि रियल मैड्रिड और जीजू का साथ एक बार फिर छूट गया है, और इस बार शायद हमेशा के लिए छूट गया है। चलिए, बाकी इस पे जैसे ही खबर पर मोहर लगती है फिर आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।